नमस्कार, प्रज्ञानम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपको एक नई सीरीज जिसमें मैं योगा थेरेपी, योग चिकित्सा जिसे कहते हैं, उसमें लिए चलता हूँ। पहले हमने बहुत सारी वीडियो योग और अपने ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स के ऊपर बनाई हैं। यहाँ आज हम योग थेरेपी पर ये सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपको योग चिकित्सा क्या होती है, उसकी हिस्ट्री क्या है, किस किस का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, और इन सारी बातों पर आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि पहले आपने हमारी वीडियोस को बहुत पसंद किया है और हमने कोशिश की है कि आपको अच्छा मैटर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, यहाँ पर भी हमारी यही कोशिश है कि आपको और अच्छा मैटर हम यहाँ देंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि योग चिकित्सा का इतिहास, उसके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ने को, सीखने को, जानने को आपको मिल चुका होगा, और यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आप हो सकता है सीख लें। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ दो महाकाव्य हैं, एक रामचरितमानस है और दूसरा महाभारत है। रामचरितमानस हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान और उनके गुरु वशिष्ठ की चर्चा वहाँ पर आती है। बहुत सारी चर्चाएं और भी हैं, वहाँ पर यह चर्चा आती है जो हम योग थेरेपी के इतिहास के संबंध में इसको जोड़ सकते हैं। चर्चा ये आती है कि श्री राम भगवान अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछते हैं, आदि क्या है और व्याधि क्या है। तो आदि और व्याधि की चर्चा वहाँ पर आती है, और तब वो उनके गुरु बताते हैं कि आदि को कहते हैं मानसिक रोग, व्याधि को कहते हैं शारीरिक रोग। जब रोगों की चर्चा हो रही है तो गुरु चर्चा कर रहा है और बता रहा है कि क्या होती हैं आदियाँ, क्या होती हैं व्याधियाँ। तो निश्चित तौर पर ये मानकर चलिए कि जिसने ये बताया है कि बीमारियाँ क्या होती हैं, कैसे आती हैं, कहाँ से आती हैं, तो उसने उसके उपाय भी बताए होंगे, क्योंकि गुरु कोई ज्ञान अधूरा नहीं देता। तो यहाँ से शुरुआत होती है। अगर हम अपने महाकाव्य को देखें तो राम को उन्होंने वो ज्ञान दिया जिससे कि उन्होंने, चाहे उन्हें सिंहासन मिले या 14 साल का वनवास मिले, समत्वम का भाव रखा। बाद में वही परिभाषा श्रीमद् भगवद गीता में समत्वम योग उच्यते के रूप में हम सब पढ़ते आए हैं। तो श्री राम जी के जीवन में अगर देखा जाए तो चाहे शारीरिक क्षमताओं की बात कही जाए या मानसिक क्षमताओं की बात कही जाए, तो वहाँ पर आपको हमें कोई संदेह की आवश्यकता नहीं है कि वो कितने सुदृढ़, सबल और सक्षम थे। तो एक तो इतिहास वहाँ से शुरू होता है। दूसरी बात आती है, हमने जैसे दूसरे महाकाव्य की चर्चा की, महाभारत के ही महाकाव्य से श्रीमद् भगवद गीता ली गई है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, हम सब जानते हैं। कहाँ कही गई? कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, दोनों सेनाओं के बीच में ये गीता गाई गई। क्यों गाई गई? क्योंकि अर्जुन, जिसने पूरे जीवन भर एक ही काम किया, क्या किया कि पहले तो धनुर्विद्या अच्छी तरीके से अपने गुरु से सीखी, और फिर जिसने जहाँ बता दिया कि आपको दिव्यास्त्र इकट्ठे करने हैं तो चाहे स्वर्ग जाना पड़े, गया। और स्वर्ग में अप्सराओं के निवेदन को इसलिए ठुकरा दिया कि उन्हें अच्छे से अच्छे अस्त्र शस्त्र चाहिए हैं। अब दूसरा, पशुपति जैसा अस्त्र उनके पास था। भगवान पशुपतिनाथ को प्रसन्न करके उन्होंने वो अस्त्र प्राप्त किया। मतलब क्या था? मतलब था कि अगर युद्ध हो तो हम एक दिन में उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन जब युद्ध की बारी आई और जिस अर्जुन ने द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय ये प्रण लिया था कि मैं इस सूत पुत्र की जिह्वा काटूंगा, इसका वध करूंगा, वो अर्जुन आज मोहग्रस्त हो गया है, दुविधाग्रस्त हो गया है, दलेमा में आ गया है। उसकी उस दुविधा को सुविधा में बदलने के लिए भगवान कृष्ण ने उसको जो ज्ञान दिया, उसे योग का सार कहते हैं, उपनिषदों का सार कहते हैं भगवद गीता। और भगवद गीता कितना प्रामाणिक योग का ग्रंथ है हम सब जानते हैं। हर उसका अध्याय योगांत है, तो इससे बड़ी योग की इस पुस्तक कोई नहीं हो सकती। और वहाँ पर इस बात की चर्चा मिलती है कि कैसे दुविधाग्रस्त मनुष्य को सुविधाग्रस्त बनाया जाए, कैसे मोहग्रस्त व्यक्ति को युद्ध जैसे जघन्य कार्य में लगा दिया जाए। उस ज्ञान को क्या कहते हैं? योग का ज्ञान कहते हैं। और वो दूसरा इतिहास मिलता है इस बारे में भगवान कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में, और वहाँ पर और सारी बातें हम सब जानते हैं। तो दूसरी बात ये हुई जो कि योग चिकित्सा के इतिहास के रूप में जानी जा सकती है और मानी जा सकती है। अब हम तीसरी चर्चा करते हैं। जब हम लोग योग की उत्पत्ति पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे योग की उत्पत्ति के कारण बताते हैं। वहाँ पर एक कारण ये भी बताते हैं कि दुखों से निवृत्ति और सुख की प्रवृत्ति,
योग की उत्पत्ति का सबसे बड़ा कारण क्या है? दुखों से हमारा छुटकारा हो जाए और हमारे जीवन में सुख ही सुख हो, दुख हो ही नहीं। तो ये जो सुख की प्रवृत्ति है, दुख की निवृत्ति है। तो सुख का मतलब क्या है? आयुर्वेद कहता है सुख का मतलब, प्रसन्नता का मतलब, खुशी का मतलब एक ही है, स्वास्थ्य। और इसके अपोजिट जितने हैं, इसके विलोम जितने हैं, दुख, दरिद्र, ये सब बीमार व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो जब आप बात करते हैं कि सुखों की प्रवृत्ति, तो मतलब योग की उत्पत्ति ही योग चिकित्सा के लिए हुई। और योग चिकित्सा क्या है? अगर योग चिकित्सा को परिभाषित करने की बात है तो योग चिकित्सा उसे कहते हैं जिसमें यौगिक अभ्यासों का वह समूह जो किसी व्यक्ति को उसकी मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, इन सारी स्थितियों में पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाए, निगेटिव डायरेक्शन में नहीं। जहाँ पर है, क्योंकि हठ ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है, पतंजलि ने भी लिखा है कि बहुत सारे दुख दौर मनुष्य अंग में जो श्वास प्रश्वास विक्षेप सा हुआ, दुख की बात की है कि कैसे दुख दूर हो। क्या मतलब वहाँ भी जो योग चिकित्सा की बात कर रहे हैं वो। तो और एक बात आती है, घेरंड संहिता की पूर्व पीठिका में, अध्याय प्रारंभ होने से पहले महाराज घेरंड ने अपने शिष्य चंड कपाली के पूछने पर कहा है कि यदि योगाग्नि के द्वारा शरीर को परिपक्व बना लिया जाए तो उसमें बीमारियां नहीं होंगी। क्या है मतलब इसका? योग थेरेपी की बात वो भी कह रहे हैं। हठ प्रदीपिका में ऐसा वर्णन मिलता है पहले अध्याय के 64वें श्लोक में कि युवा हो, वृद्ध हो, अतिवृद्ध हो, कमजोर हो, बीमार हो, सभी लोग योग कर सकते हैं। योग के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। बीमारी ही दूर नहीं होगी, सिद्धि भी होगी। तो मतलब चिकित्सा का वहाँ पर भी प्रमाण मिलता है। और महर्षि अरविंद, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे यहाँ पर कि जिन्होंने अपने अपने तरीके से, ये नहीं कि उन्होंने ऐसा कहा कि योग चिकित्सा ऐसी है। द ट्रू प्रोग्रेस ऑफ लाइफ कंसिस्ट इन एन इवोल्यूशन फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम सारो टू ब्लिस। सारो का मतलब दुख, ब्लिस का मतलब खुशी, आनंदमय जीवन। फ्रॉम वीकनेस बाई लिमिटेशन टू द परफेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट। अगर तुम्हारे अंदर कोई कमजोरी है तो अनंत के साथ समापत्ति हो सकती है। ए परफेक्ट योगा रिक्वायर्स ए परफेक्ट बैलेंस, ए हार्मोनियस ग्रोथ ऑफ ऑल द पाथ, ऑल द पार्ट्स। क्या मतलब? अरविंद जी ने बताया कि कैसे कैसे हम योग के द्वारा बैलेंस लाएंगे। तो यो भी, उनका भी कंट्रीब्यूशन योग चिकित्सा में रहा। तो वो भी एक इतिहास है, उनके द्वारा लिखा गया जो लिटरेचर है वो योग थेरेपी में कहीं न कहीं पार्टिसिपेट करता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते थे जैसे शरीर को भूख लगती है, खाना खाते हैं, ऐसे ही आत्मा को भूख लगती है। तो आत्मा की भूख योग साधना के द्वारा दूर की जा सकती है। तो योग साधना कीजिए। और योग साधना में कई चीज़ें हैं, मंत्र योग भी है, लय योग भी है, भक्ति योग भी है, हठ योग, राजयोग तो है ही। अब यहाँ पर मॉडर्न योगा के जनक और उनकी शिष्या, दोनों लोगों का पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये टी कृष्णाचार्य जी हैं और ये इंदिरा देवी जी हैं। इंदिरा देवी जी को नाम इज्यून पेटरसन था। ये बेसिकली रशियन मूल की थी और ये इनको फर्स्ट लेडी, योगा की फर्स्ट लेडी होने का मतलब फर्स्ट लेडी ऑफ योगा का खिताब मिला हुआ है। चाइना में, अमेरिका में, दुनिया में इन्होंने योग सिखाया। और क्या बताया कि वो बताते हैं कि योग चिकित्सा कैसे की जाएगी। योग चिकित्सा पर इनकी बुक्स हैं, आप पढ़िए। योग मकरंद लिखी है टी कृष्णाचार्य ने, और इंदिरा देवी जी ने एक बुक लिखी है, बहुत दुनिया भर में एक्सेप्टेड उनकी बुक है वो। और आप जब जानेंगे तो इन लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है योग की थेरेपी में, योग चिकित्सा में। और अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की, BK सेंगर की, स्वामी राम की, स्वामी शिवानंद सरस्वती की, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती की, कितने नाम आप ले लीजिए। ये सारी एक लंबी परंपरा है जिन्होंने योग चिकित्सा में अपना योगदान दिया है। स्वामी राम के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि न जाने कितने लेबोरेटरीज में प्रयोग उन पर किए गए। और स्वामी शिवानंद सरस्वती ने, आज जो हम लोग योग पढ़ रहे हैं, स्वामी सत्यानंद जी को पढ़ते हैं, स्वामी निरंजनानंद जी को पढ़ते हैं, वो इसी परंपरा से आए हुए लोग हैं। और स्वामी शिवानंद सरस्वती तो अपने आप में एक महान विद्वान, साधक, योगी, MBBS, MS, तब के जब लोग पढ़ाई लिखाई जानते भी नहीं थे उस समय के। BK सेंगर तो अपने नाम में
अपने आप में एक नाम है और उनके नाम को डिक्शनरी में स्थान मिल गया कि ए पोस्चर ऑफ योगा। कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इन लोगों का योग के लिए। तो इन लोगों ने जो योगदान दिया है योग चिकित्सा में, यही हमारा योग चिकित्सा का सबसे बड़ा इतिहास है। इसे हमें जानना चाहिए। अब देखिए, जहाँ जितनी हमने बातें की हैं, हमने बातें इतनी आपको इसलिए बता दी। अगर आप योग चिकित्सा का इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वामी राम को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, स्वामी सत्यानंद सरस्वती को पढ़िए, निरंजनानंद सरस्वती को पढ़िए, शिवानंद जी को पढ़िए, वी.के. सेंगर जी के बारे में जानिए, ए.जी. मोहन जी हैं, टी.के. विदेशी का आचार्य हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका योगदान है। आज इंटरनेशनल सोसाइटीज़ बनी हैं योग थेरेपी में, उन्होंने बहुत सारी योग चिकित्सा पर अपनी परिभाषाएं भी दी हुई हैं। तो इतनी बातें आपको आज हमें करनी थी आपसे कि योग चिकित्सा क्या है। अब इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।